Hello and welcome everyone. फेसलेस टैक्स असेसमेंट स्कीम जो आपकी 25 सितंबर से होने वाली है वो कैसे होगी और उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, किस तरह से आपको उसमें डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है और कौन आपके असेसिंग ऑफिसर होंगे, कैसे ये असेसमेंट होगा, उसके बारे में जो की थिंग्स हैं जो आपको जानना जरूरी है वो मैंने इस वीडियो में आपको दिया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें चेंज होगी और कैसे कैसे ये असेसमेंट होगा। Selection of taxpayer only through system using data analytics and AI, artificial intelligence। तो जो सिलेक्शन जो पहले असेसिंग ऑफिसर्स होते थे, जैसे आपने फाइल किया और आपके आईटीआर पे जो आपका वार्ड 32(1) या 32(3) या 43 समथिंग समथिंग आपका जिस तरह से वो वार्ड चूज होता था, आइदर आपके बिजनेस एड्रेस के बेसिस पे होता था या आपके बिजनेस नेम के बेसिस पे होता था। तो वहाँ जो वार्ड होते थे, वहाँ जो ऑफिसर होते थे असेसिंग ऑफिसर, वो अब डिसाइड करते थे कि कौन से केस को असेसमेंट करना है, कौन से केस में नहीं करना है, जो पहले होता था। अब क्या होगा कि अब आपका सिलेक्शन जो होगा असेसमेंट का वो सिस्टम करेगा, थ्रू सिस्टम। और कैसे करेगा? यूजिंग डाटा एनालिटिक्स और एआई। मतलब डाटा एनालिटिक्स मतलब आपका लास्ट ईयर का वो रिटर्न चेक करेगा और इस ईयर का रिटर्न चेक करेगा। उसे अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगी, यानी कि लास्ट ईयर में सपोज दैट आपने ग्रॉस प्रॉफिट 50% दिखाया था और इस बार आप दिखा रहे हैं 10%, या आपने लास्ट ईयर में उल्टा जैसे कर लें इसको कि ग्रॉस प्रॉफिट आपने 30% दिखाया और इस ईयर में आपने ग्रॉस प्रॉफिट अपना 2% या 3% दिखाया, तो ये भी एक बेसिस हो सकता है आपके आईटीआर इनकम टैक्स का असेसमेंट करने का। तो उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपका टर्नओवर पिछले साल ज़्यादा था, उसके बेसिस पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये सब सारी उसमें सिस्टम चेक करेगा कि आपका क्या चीज़ें अचानक से कुछ ज़्यादा चेंज हो गया है, तो आपको इसमें नोटिस आ सकता है असेसमेंट का। उसके कुछ लिमिट्स भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आपने फाइल किए और आपको आ ही जाएंगे। तो वो असेसमेंट करने के जो लिमिट्स हैं वो डिपार्टमेंट डिसाइड करता है हर साल कि इस बार 50 लाख से ऊपर जो इनकी इनकम है उनकी होगी। तो वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, तो वो लिमिट्स भी तय रहेंगे। लेकिन जो आपको नोटिस आएगा वो कोई आपका असेसिंग ऑफिसर नहीं, वो आपका सिस्टम चूज करेगा उसमें, और वो डेटा एनालिटिक्स के बेसिस पे चूज करेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके साथ रहेगी, और दोनों के बेसिस पे आपका ये असेसमेंट जो है आपको असेसमेंट के लिए नोटिस आएगा। तो ये एक जो बहुत बड़ा चेंज है, ये बहुत बड़ी चेंजेज है फेसलेस टैक्स स्कीम। एवोल्यूशन ऑफ टेरिटोरियल जुडिशियन, यानी कि पहले क्या होता था कि आपका जो असेसिंग ऑफिसर है, जिस वार्ड में आपका पड़ा या सर्कल में आपका असेसिंग ऑफिसर है, उनका क्षेत्र निर्धारित होता था कि उनको जो डिसीजन दिया जाता था कि आप चाहे वो एरिया के बेसिस पे असेसिंग ऑफिसर हो, तो वो पर्टिकुलर एरिया के लिए वो असेसिंग ऑफिसर होते थे, और उस एरिया में जो जो उनके टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए उनकी फाइल जो है उस असेसिंग ऑफिसर के पास रहती थी। जैसे कि पुलिस स्टेशन के केस में होता है, पुलिस का एक अपना दायरा होता है, अपना क्षेत्र होता है, उसी में वो कार्रवाई करते हैं, और अगर उससे बाहर होता है तो वो दूसरे पुलिस जो स्टेशन है उसको इन्फॉर्म करते हैं कि आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में ये पड़ेगा। उसी तरह से इनकम टैक्स में भी होता था कि इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर का जो एरिया होता था उसके अंडर में जो भी टैक्स पेयर होते थे उसके लिए वो असेसिंग ऑफिसर होते थे। लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया है, यानी कि टेरिटोरियल जुडिशियन जो होता था, जो एरिया एक होता था, उसको खत्म कर दिया गया है। और कोई भी पूरे इंडिया में से कहीं से भी
कहीं भी आपकी फाइल जा सकती है और वहां पे आपको वहां से आपको नोटिस आ सकती है। किसी भी एरिया, इंडिया के किसी भी एरिया से कोई भी इनकम टैक्स का ऑफिसर जो है, जिसको अपॉइंट किया जाएगा एज ए असेसिंग ऑफिसर, वो आपकी फाइल को चेक कर सकता है, आपको नोटिस भेज सकता है। अगर उसे कोई भी डिफरेंसेस या कोई भी डाटा मतलब डाटा एनालिसिस के बेसिस पे अगर उसे डाउट हुआ तो वो आपसे फाइल मंगा सकता है। ऑटोमेटेड रैंडम एलोकेशन ऑफ केसेस। अब क्या होगा, पहले तो आपके असेसिंग ऑफिसर वही चेक करते, चाहे वो कमिश्नर हो या उनके नीचे जो असेसिंग ऑफिसर होते हैं, इनकम टैक्स का ऑफिसर, आईटीओ वगैरह, वो आपके फाइल चेक करते थे और आपको पता होता था कि जो मेरा वार्ड है उस वार्ड में मैं जाऊंगा या सर्कल है उसमें मैं जाऊंगा, वो ऑफिसर होंगे बैठे हुए उस वार्ड में, पर्टिकुलर वार्ड में, और आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी कि आपको क्या क्या लेके आना है। बट अब क्या होगा कि आपकी फाइल जो केसेस हैं, जैसा मैंने कहा टेरिटोरियल जुडिशन जो है खत्म हो गया है, तो उस बेसिस में क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपकी फाइल तो शिफ्ट होगी, तो वो रैंडम एलोकेशन होगी। हो सकता है आप दिल्ली में बैठे हो, आपकी फाइल मुंबई चली जाए, या कोई मुंबई वाले की फाइल दिल्ली आ जाए, या अहमदाबाद चले जाए, बेंगलोर चला जाए, कहीं भी वो ट्रांसफर हो सकता है। किसी भी जो ऑथराइज असेसिंग ऑफिसर हैं उनके पास अपने आप वो फाइल एलोकेट हो जाएगी और वही आपका फिर असेसमेंट करेंगे। मतलब रैंडम एलोकेशन होगी, इसमें कोई फिक्स नहीं होगा कि किसके पास जानी है, कि दिल्ली की फाइल जो है वो दिल्ली में ही रहेगी या मुंबई में ही जाएगी, वो हमेशा ऐसा नहीं होगा। वो दिल्ली की फाइल कभी अहमदाबाद जा सकती है, कभी चेन्नई जा सकती है, कभी गुजरात जा सकती है, कभी यूपी में किसी टैक्स ऑफिसर के पास चली जाएगी। वो रैंडम एलोकेशन होगा। सेंट्रल इशुएंस ऑफ नोटिस विथ डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये जो डिन का जो ये डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर का जो कॉन्सेप्ट पिछले कई दिनों से चल रहा था, और आपके पास अब जब जो भी डॉक्यूमेंट आते हैं इनकम टैक्स से, उस पे ये मेंशन होता है डिन, मतलब डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर वहां पे मेंशन होता है, और उसके बेसिस पे आपके आगे वो एक आपका रेफरेंस हो गया, इस तरह के यूनिक नंबर हो गया, और उस यूनिक नंबर को आप कोड करके अपना जो भी आपको रिप्लाई देना होता था नोटिस का, या कोई किसी तरह का इशू हुआ उसका रिप्लाई देना होता तो आप तो डिन नंबर जो है आप मेंशन करते थे। तो उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया है, यानी कि वो किसी पर्टिकुलर एक एरिया या स्टेट का नहीं रहेगा, वो सेंट्रलाइज इशू होगा डिन जो नंबर है। और जो ऑफिसर इशू करेगा उसका एक पर्टिकुलर डिन होगा, वो डिन के साथ जैसे आपके पास नोटिस आएगी उसमें डायरेक्टर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन रहेगा। अगर नहीं मेंशन होता है तो फॉल्स होगा। ये आप बात पक्का पक्का जान लीजिए कि विदाउट डिन अभी कोई भी इनकम टैक्स के आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं होने वाली। नो फिजिकल इंटरफेरेंस, कोई भी फिजिकल इंटरफेरेंस नहीं है। नो नीड टू विजिट इनकम टैक्स ऑफिस। वही जो बातें पीछे मैंने कहे कि आपका जो वार्ड में जो असेसिंग ऑफिसर हैं, आपके जो वार्ड, वो इनकम टैक्स के ऊपर जो आपके आते हैं, जो आप एक्नॉलेजमेंट होता है उसके ऊपर जो लिख के आता है आपका वार्ड नंबर, अब उस वार्ड में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका फेसलेस असेसमेंट में कोई भी नोटिस आई है तो, क्योंकि उस ऑफिसर के पास अब पावर ही नहीं रही कि वो आपका असेसमेंट कर सकता है। असेसमेंट जिस ऑफिसर को एलोकेट की गई होंगी रैंडम बेसिस पे वही ऑफिसर करेगा। तो कोई भी फिजिकल इंटरफेरेंस नहीं है, आपके पास वो सिस्टम होगा और आपको कम्युनिकेट किया जाएगा नोटिस, और उसका बस आप आंसर या आप अपना जो भी आपका रिप्लाई होगा उस आप सिस्टम के थ्रू देंगे, और फिर वहां से आपको फिर से रिप्लाई आएगा कि वो एक्सेप्ट है या नहीं है। वो जो भी असेसिंग ऑफिसर होंगे वो आपको रिप्लाई करेंगे। टीम बेस्ड असेसमेंट एंड टीम बेस्ड रिव्यू, मतलब जो भी असेसमेंट होगा वो पूरी की पूरी एक टीम असेसमेंट करेगी और टीम बेस्ड ही रिव्यू भी होगा। तो सारे के सारे जो भी असेसमेंट होने वाले हैं वो कोई सिंगल नहीं, एक टीम, पूरी की पूरी टीम जो है वो करेगी।
और टीम बेस्ड उसका रिव्यू भी होगा कि वो सही असेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इन वन सिटी, रिव्यू इन अनदर सिटी एंड फाइनलाइजेशन इन थर्ड सिटी। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि असेसमेंट ऑर्डर जो है आपका एक किसी पर्टिकुलर सिटी में ड्राफ्ट हुआ, आपका जैसे आप दिल्ली में असेसिंग, आप टैक्स पेयर हैं, आपका हो सकता है मुंबई में ड्राफ्ट हो असेसमेंट ऑर्डर, और आपका उसका रिव्यू जो है वो अहमदाबाद में हो, और उसका फाइनलाइजेशन जो है आपके बनारस में हो, ये भी पॉसिबल है। तो इस जो एक करप्शन का जो बहुत बड़ा मुद्दा था उसको बिल्कुल ही फेसलेस असेसमेंट के थ्रू नील कर दिया गया है कि आप असेसिंग ऑफिसर से बात ही नहीं कर सकते, तो आप उसको बिल्कुल इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकते हैं। तो हमें जो भी है, जो भी जो भी टैक्स पेयर है, उनको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। आप किसी भी तरह के सिस्टम में ऐसे कोई भी डेटा, ऐसे कोई अलग जो बिल्कुल डिफरेंस वाले डेटा आप पुट ना करें, और आपका जो भी जो रीजनेबल आपका जो एक्सपेंस है उसी तरह से आप उसको इंटर करें, तो ये बेटर रहेगा आगे के लिए भी, क्योंकि फेसलेस असेसमेंट में कोई किसी भी तरह की कोई भी गुंजाइश नहीं बचेगी आपके पास कि आप असेसिंग ऑफिसर को इन्फ्लुएंस कर सकें। अगर असेसिंग ऑफिसर एक बार के लिए इन्फ्लुएंस हो भी जाता है, वो छोड़ भी देता है किसी बेसिस पे, तो फिर वो रिव्यू में भी जाएगा और हो सकता है रिव्यू में वो ना छूटे। तो कोई भी किसी भी तरह से इसमें बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसके एक्सेप्शंस क्या हैं? इसके एक्सेप्शंस हैं जो सीरियस फ्रॉड केसेस हैं, जो मेजर टैक्स इवेजन है, सेंसिटिव केस हैं, सर्च मैटर है, इंटरनेशनल टैक्सेशन के केसेस, ब्लैक मनी के केसेस, बेनामी प्रॉपर्टी के केसेस। इस तरह के केसेस जो हैं, जो 147 सेक्शन में आते हैं, इनकम एस्केपिंग के, या आपके 153 में जो सर्च एंड सीजर के भी केसेस आते हैं, उन सब तरह के केसेस में अभी भी जैसे पीछे चल रही थी ओल्ड सिस्टम से ही चलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सीरियस केसेस हैं और इसमें फिजिकल इंटरफेरेंस असेसिंग ऑफिसर, टैक्स ऑफिसर जो होते हैं उनके होते हैं। तो ये सब वैसे ही चलेंगे, बट जो नॉर्मल केसेस में होते थे, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ कि आपने ITR 3 फाइल की, आपका ऑडिट हुआ और आपने पूरे के पूरे एक्सपेंसेस वगैरह फाइल करे, और उसमें से असेसिंग ऑफिसर को आपका जो डेटा है वो सिस्टम को जेन्यून नहीं लगा, क्योंकि आपका डेटा बहुत ही डिफरेंस हो रहा था। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल लूँ कि सैलरी आपकी, आपने पिछले साल में 1 लाख दिया था एज ए एक्सपेंस, सैलरी आपने 1 लाख उसमें क्लेम किया था, और नेक्स्ट ईयर जब आपका हुआ आपने 10 lakhs क्लेम किया, बट आपकी जो इनकम है रिलेटिवली ज़्यादा नहीं बढ़ी है। आपकी इनकम जो है सपोज दैट 1 करोड़ से 2 करोड़ हुई, और आपका सैलरी का एक्सपेंस जो है वो 1 लाख से 10 लाख हो गई। तो इन दैट केस आपको सैलरी के लिए जस्टिफिकेशन पूछा जा सकता है, और वो थ्रू आएगा, आपको मेल पे कम्युनिकेट किया जाएगा, आपका जो इनकम टैक्स जो डैशबोर्ड है उसमें आएगा आपको नोटिस, और वो उस कम्युनिकेशन के लिए आपसे जवाब मांगा जा सकता है। तो प्लीज इंश्योर करें कि जो भी फाइलिंग हो रही है वो बिल्कुल सही तरीके से हो रही है। और एक चीज और इंश्योर करने की जरूरत है आपको कि जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, जैसे कि PF, ESI, बोनस वगैरह देने की, वो सब टाइमली दें, और वो सिस्टम का जो फेल्योर है, अगर सिस्टम में आपने किसी में डिले की है तो उसको लेट पेनल्टी वगैरह फाइल करके वहां पे आप खत्म कर चुके हो। नहीं तो अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो नोटिस वो ऑटोमेटिकली सिस्टम ले लेगा और आपको नोटिस आ सकती है उस केस में। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जो भी टैक्स पेयर हैं उनके लिए ये फेसलेस असेसमेंट एक बहुत अच्छी चीज़ है। वहाँ पे एक करप्शन का जो बिल्कुल एक लूप होल रहता था वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग लेकिन फाइलिंग ध्यान से करें, जो भी फाइलिंग करेंगे उसी के ऊपर डिपेंड करेगा आपका जो आपका कंपैरेटिव जो बैलेंस शीट बनाते हैं वहाँ कंपैरेटिव आप चेक करें कि आप लोग कुछ अननेसेसरी कहीं डिफरेंस तो नहीं हो रहा है, वो प्लीज़ चेक करें। और आपके जो इनकम टैक्स के रिटर्न है वो
दूसरे जो स्टेटरी प्रोविजन है उनसे मैच होना चाहिए। जैसे जीएसटी से आपके टर्नओवर मैच होने चाहिए, जैसे पीएफआई ईएसआई के जो डेट्स हैं, ड्यू डेट्स, उसमें आपके फाइलिंग हुए होने चाहिए। तो ये सब प्लीज़ ध्यान रखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपको अच्छा लगता है। यहाँ पे टैक्स अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। और अगर टैक्स से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मैं इस 2 नंबर में से किसी पे भी कॉल करके कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।